Good morning, students. Welcome to Apsara Physics class. And from magnetic effect of currents, I am going to explain motion of charged particle inside uniform magnetic field when charged particle का जो velocity है and magnetic field है, they are inclined to each other. Now, charged particle is not moving perpendicular to magnetic field. Now, velocity and magnetic field, they are inclined to each other but not at 90 degree, at some other angles. तो देखो, हमें पता है, we know, एक रिजल्ट तो हमें पता है, when a charged particle moves inside magnetic field, it experiences a force. तो वो फोर्स हमारे पास क्या आता है, एफ क्यू इंटू बी क्रॉस बी. ये है हमारा नेट रिजल्ट जो वी नो. अब क्या है, कंडीशन है हमारे पास कि ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये चार्ज हमारे पास. तो हम मानते हैं, लेट्स कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू. उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज क्यू, मास एम, और मास एम है हमारे पास. दैट इज मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और वो जो फील्ड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस. तो ये जो चार्ज है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v and making some angle theta with the direction of magnetic field. Now this charge is not perpendicular to magnetic field, but it is obliquely enters inside magnetic field. तो ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस चार्ज का मास m है एंड इट इज जो चार्ज है इसके ऊपर q है. ये हमारे पास कंडीशन आई. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी v है, लेट्स रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स. तो लेट रिजॉल्व दिस वेलोसिटी v इन टू कंपोनेंट्स. हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं v को, एक vv एक vn. अब vv is that component of velocity which is acting along this magnetic field. जो इस मैग्नेटिक फील्ड के along z एक्सिस के along वेलोसिटी का कंपोनेंट है that is vv, और ये vv होगा हमारा v cos of theta acting along magnetic field, because मैंने रिजॉल्व किया यहाँ पे वेलोसिटी को. एंड second component I have taken Vn. Vn means V sin theta. It is the component of velocity which is acting perpendicular to the direction of magnetic field. ये जो component है it is acting perpendicular to magnetic field. तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया, Vv एंड Vn. Vv acting parallel to magnetic field and Vn acting normal to that of magnetic field. तो यहाँ पे आप you can लिखिए, write up. Let's consider a charged particle of mass m and charge q enters obliquely in magnetic field. And then यहाँ पे ये हुआ हमारे पास. अब होगा क्या, अब हमें पता है ये जो कंपोनेंट विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के,
इसकी वजह से पार्टिकल विल स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो इस कंपोनेंट के कारण अब ये जो वी एन कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ऑफ दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा हमारे पास, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट लिख सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ वी एन कंपोनेंट charged particle will move in a charged particle will move in a circular path, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है। अब Bn के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में गया और ये जो Bb कंपोनेंट है इसके कारण चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एडवांस होगा, यानी कि मूव करेगा। अब ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल विल एडवांस टुवर्ड जेड एक्सिस, इस साइड को मूव करेगा। तो इसके कारण हो क्या रहा, नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन। अब ए कंपोनेंट के कारण पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ और सेकेंड कंपोनेंट के कारण पार्टिकल जो है वो एडवांस हो रहा है जेड एक्सिस की तरफ। तो हम उसका सारा इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब मैंने कहा कि Bn के कारण ये जो आपका कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो इसके कारण जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम उस सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या है, वी नो, अब हमारे पास हमें पता है रेडियस क्या होता है। पीछे हमने लास्ट ये, या तो आप कर सकते हैं क्यू वी वी इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर, कि लॉरेंज फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज बिकॉज ऑफ कंपोनेंट वी एन, ये वी एन कंपोनेंट के कारण हो रहा है। तो यहां से आपका तो एन लिख दिया मैंने यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। अब आर हमारे पास यहां से फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे आपका वेलोसिटी से एक वेलोसिटी ये कैंसिल होगा, तो आर जो है जब आपने फाइंड किया दैट इज एम वी एन अपॉन वी क्यू। अब वी एन की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा, तो एन वी साइन थीटा अपॉन वी क्यू, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जब पार्टिकल हम वी एन कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं उससे जो इम्पैक्ट आया हमारे पास, तो उसके कारण हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हम टाइम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट। अब हम टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम टेकन हमें टाइम पता है, सिंस वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट के कारण है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वी एन। अब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है सर्कल का, इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर अपॉन वी एन। वी एन हमारे पास है वी साइन थीटा। अब इक्वेशन में देखो तो यू आर प्रोवाइडेड विद वैल्यू ऑफ रेडियस, सो सब्स्टिट्यूट दैट। तो जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पर हम यहाँ पे रेडियस जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एम बी साइन थीटा अपॉन बी क्यू, वी साइन थीटा कैंसल आउट, तो टी क्या गया 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। नाउ टाइम इज सेम,
when particle moves perpendicularly to magnetic field, then time taken is 2 pi upon bq, and when particle is entering obliquely to magnetic field, तब भी हमारे पास टाइम क्या आ रहा है 2 pi m upon bq. अब उसके बाद इसका मतलब है कि टाइम पीरियड हमारे पास दोनों केसेस में सेम रहा, वेदर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. अब जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास बीबी विद द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस. ये यहाँ पे मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी रिजॉल्व करी हमने दो कंपोनेंट में वी वी एंड वी एन. अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो चार्ज था हमारा, इस वी एन कंपोनेंट के कारण इसने सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू किया. अब इस वी बी कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है, मैंने कहा पार्टिकल will move along डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, स्लोली मूव करना शुरू करेगा. तो इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में तो है, लेकिन जब वो इसकी तरफ मूव कर रहा है देन इट इज फॉलोइंग दिस पाथ, एक स्पाइरल की तरह. तो इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ. तो इट मीन्स जब पार्टिकल मूव्स करता है ऑब्लिकली टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन ए हेलिक्स. ये पार्टिकल किस में मूव करता है, एक हेलिक्स में, हेलिकल पाथ में मूव करता है. और यहाँ पे ये जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको पिच बोलते हैं. तो यहाँ पर ये हमारे पास हुआ. तो इट मीन्स particle will follow a helical path. या particle will move in a helix. पार्टिकल एक हेलिक्स में मूव कर रहा है. और यहाँ पे एक टर्म क्या आई, पिच क्या आई, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स. तो पिच क्या है, एक डिस्टेंस है. तो ये जो पिच होती है हमारे पास, अब पिच जो है डिस्टेंस है, तो इसको मैं लूंगी v cos थीटा इंटू टी. नाउ ये रट्टा मारने की बात नहीं है कि पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी. देखो हम बोल क्या रहे हैं, हमारे पास इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है. नॉर्मल कंपोनेंट के कारण वो सर्कल में मूव कर रहा है एंड बीबी के कारण दैट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस. तो मैंने कहा दो सर्कल के बीच में जो ये डिस्टेंस आ रहा है पिच, तो पिच है कि एग्जैक्टली पिच इज ए डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो टाइम ठीक है हमारे पास, और वेलोसिटी कौन सा, जिस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल इज मूविंग, सो इस अलोंग कौन सा जा रहा है, b cos थीटा. तो पिच क्या आ गया हमारे पास, b cos थीटा इंटू टी. सो दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. कंपटीशन में डायरेक्टली इनको पूछा जाता है, फ्रेम किए जाता है. तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप b cos थीटा और t आपके पास 2 पाई m अपॉन बी क्यू, तो आपके पास पिच क्या आ गई 2 पाई m b cos थीटा अपॉन बी क्यू. दिस इज द पिच हमारे पास. तो this is all about for this topic. So thank you students. Please keep on watching my videos, like my channel and subscribe it. Thank you.